मिल रही है कि बागेश्वर धाम का टीन शेड गिरा है। तो बागेश्वर धाम में टीन शेड गिरने के बाद आगे ये भी पता चल रहा है कि एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। ये जानकारी मिल रही है कि एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या लगता है आपको कि अभी भी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अज्ञानियों पर आप विश्वास कर पाओगे, जो एक तरफ तो बड़े बड़े दावे कर रहा है और करता है कि भाई हमने इसकी एक वीडियो देखी जिसमें ये दावा कर रहा था कि भाई मैं ऑफिशियली तो सेना में भर्ती नहीं हो सकता, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि वो मेरी इन दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। आने वाली आपदाओं को लेकर, प्राकृतिक आपदा या कोई भी बड़ी समस्या आने वाली हो तो आप मेरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग की। लेकिन जब देखने में आया कि आज खुद धीरेन्द्र शास्त्री के जो धाम है, यानी जो बागेश्वर धाम है, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसको मकाल मृत्यु ही कहेंगे, क्योंकि इस तरह की मृत्यु कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। यानी किसी भी दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो वो अकाल मृत्यु मानी जाती है, ना कि प्राकृतिक या परमात्मा के द्वारा। अब न्यूज़ चैनलों द्वारा धड़ाधड़ न्यूज़ चलाई गई कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री के जो धाम में टीन शेड गिर गया जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो उसी की सफाई देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो रिलीज करी जिसमें दुख लगा। इसलिए आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर और यहां पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। चूंकि टीन शेड की कोई घटना है नहीं, पंडाल की कोई घटना है नहीं, फिर भी धाम क्षेत्र बड़ा है, पूरा धाम अपना है, सब लोग अपने हैं, वो परिवार भी अपना ही है। किसी पे दुख आए तो दुख ही होता है। भगवान की प्राकृतिक वर्षा में कहीं बिजली गिर जाती, कहीं बादल गिर जाते, कहीं कुछ हो जाता। जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। उस पर किसी का बस नहीं है। अब सबसे बड़ी सोचने की और समझने की बात यह है कि एक तरफ तो धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उसके पास ऐसी दिव्य शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके सरकार भी आने वाली जो आपदा है उसमें बचाव कर सकती है। अब अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा हुआ, सारी दुनिया को पता है वो कितना दुखद हादसा था। काफ़ी लोगों की, यानी 141 लोगों की जो है वहाँ मृत्यु हो गई थी दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अगर वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई शक्तियाँ होती तो वो पहले ही आगाह कर देता। ज़रूरी नहीं है कि भाई हम किसी से पूछे तभी वो कोई ऐसी चीज़ें बताए या ऐसी कोई भविष्यवाणी करे। अगर वास्तव में किसी के पास कोई दिव्य शक्तियाँ है तो वो बिना किसी के बताए, बिना किसी के पूछे भी भविष्यवाणी कर सकता है। क्योंकि अगर वो वास्तव में समाज का हितैषी है या समाज का भला चाहता है तो कहीं ना कहीं बिना पूछे भी वो समाज की सेवा कर सकता है, निस्वार्थ भाव। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अज्ञानियों के पास किसी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं है दोस्तों। ये हवा में तीर मारता है, अंधेरे में तीर मारता है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो उसको प्राकृतिक आपदा बता दे। जैसे अभी इसके आश्रम में जो ये घटना घटी उसको ये प्राकृतिक आपदा बता रहा है बड़ी ही बेशर्मी से, जबकि ये भूल गया कि ये बड़े बड़े दावे करता है कि इसके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ है हनुमान जी की, बालाजी की दी हुई। तो क्या इस अज्ञानी को ये पता नहीं चला कि भाई मेरे आज धाम में इस तरह की कोई घटना होने वाली है और एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अपने आप में साबित करती है कि इनके पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है और किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। इनके पास किसी प्रकार की कोई दिव्य शक्ति नहीं है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे पूर्ण संत आज इस धरातल पर मौजूद है जो पिछले 28-29 वर्षों से पूरे भक्त समाज को इस बात पर जोर दे रहे हैं, ये बात समझाने में लगे हुए हैं कि भाई हमारे जो शास्त्रों में वास्तविक जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके विपरीत ये जितने भी धर्मगुरु समाज में बैठे हैं वो गलत ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, जिसके कारण
आप इतने वर्षों तक भक्ति करते आए, फिर भी आपको कोई आर्थिक, मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में भी इस चीज का प्रमाण मिलता है दोस्तों। जो शास्त्र अनुकूल साधना छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। और ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखाई है। वहीं जो अन्य धर्मगुरुओं से नाम उपदेश लेकर या किसी प्रकार की कोई भक्ति कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं होता दोस्तों। बस इनको हिंदू राष्ट्र के नाम पर, और भाई हिंदू खतरे में आ जाएंगे, सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा, ये सब बातें समझा के, सुना के एक डर का माहौल बनाकर लोगों को शास्त्रों में क्या लिखा है इससे भी वंचित कर दिया है इन जैसे अज्ञानियों ने, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे और अन्य धर्मगुरुओं ने। वही संत रामपाल जी महाराज जी 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों को खोल कर समाज को दिखा रहे हैं कि जो भी साधना इन अज्ञानियों द्वारा बताई जा रही है वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। वास्तविक भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की बताई हुई कबीर सागर में, यानी 5वें सूक्ष्म वेद में वर्णित है। कबीर साहिब जी की वाणी भी है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। यानी उस कबीर साहिब परमात्मा की वास्तविक जानकारी जो है वेदों में लिखी है, 5वें वेद सूक्ष्म वेद में यानी कबीर सागर में लिखी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, कुरान, बाइबल इनसे प्रमाणित करके बताया है कि वो वास्तविक परमात्मा कबीर साहिब है। उन्हीं की वास्तविक सद्भक्ति करने से ही मनुष्य को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक और आध्यात्मिक और मोक्ष सभी प्रकार के लाभ होंगे। आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ चुके हैं, उनसे सद्भक्ति लेकर अपनी भक्ति कर रहे हैं और उनको हर प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी प्रकार के चमत्कार का दावा नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी ये भी कहते हैं कि वो संत नहीं जिससे चमत्कार नहीं होते, और वो संत भी नहीं जो चमत्कार करता फिरे। यानी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि चमत्कार और ये पर्ची निकालना ये सब तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपका पूर्ण मोक्ष सद्भक्ति और सच्ची साधना से और एक परमात्मा की सद्भक्ति करने से ही संभव है दोस्तों। संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक पुस्तकें जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत अवश्य पढ़े, और ऐसे अज्ञानी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मूर्खों से और अन्य धर्मगुरु जो शास्त्रों को विरुद्ध साधना भक्ति बताकर तरह तरह की मीठी बातें बनाकर समाज को अंधकार में डुबो रहे हैं, नरक के भागी बना रहे हैं और स्वयं भी नरक के भागी बन रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान से जुड़े, उनकी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा अवश्य पढ़े, और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे और अन्य धर्मगुरुओं से अपना जीवन की रक्षा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।